Good morning to all of you. This is your Pavni book of class 5th. Today we will discuss lesson number 5 सूरज का गोला। इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सूरज के निकलने पर संसार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आइए जानते हैं इस कविता के माध्यम से। सूरज का गोला। सूरज का गोला इसके पहले ही कि निकलता चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से पत्तों से, फूलों फल से बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। बच्चों, आपको सबको पता है पूरब से सूरज उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। जब सूरज सुबह पूरब से उदय होता है तो उसका आकार गोल होता है, लेकिन उसकी रोशनी हल्की होती है और जैसे जैसे वह आसमान में बढ़ता चला जाता है उसकी किरणें चारों तरफ फैलने लगती हैं। अपने निकलने से पहले ही धीरे से चुपके से सूरज बोला। किससे बोला? हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, यानी हमसे तुमसे इससे उससे और न जाने कितनी चीज़ों से, जैसे चिड़ियों से, पत्तों से। चिड़ियों से कैसे? चिड़िया सुबह को जब दिन निकलता है तो चहचहाना शुरू कर देती हैं। फूलों फल से, बीजों से, तो जो कलियां हैं वह चटकती हैं और उसमें से फूल खिलने लगते हैं। मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। तो सूरज ये कहना चाहता है कि रात्रि के बाद जैसे मैं सुबह को उदय हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से आप भी रात के घने अंधेरे से निकलकर दिन की रोशनी में अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाओ। रात्रि में सब सोते हैं और दिन में सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो सूरज यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे निकलने के साथ साथ आप सब भी अपने अपने कामों में बिजी हो जाओ। कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से। टेरे मीन्स पुकारना। सूरज कहता है कि अगर मेरे पुकारने से भी आप नहीं जागे तो आप कब जागोगे। आप अगर देर से जागोगे तो आपके सारे काम डिले हो जाएंगे, इसलिए समय से उठना चाहिए। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला। पट मीन्स दरवाज़ा, आसमान मीन्स आकाश। इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। सूरज के निकलने से पहले ही आसमान ने भी अपना दरवाज़ा खोल दिया। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पर खोला। जब पूरा सूरज निकलने लगता है तो फिर तो न जाने कितनी सारी बातें होती हैं, कौन गिन सके, अनगिनत बातें होती हैं। जैसे पंछी चहकने लगते हैं, कलियां चटकने लगती हैं और डाल डाल पर चमगादड़ उल्टी लटक जाती हैं। बेटा, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो रात को केवल देख सकता है और दिन में नहीं देख सकता, और दिन में पेड़ों पर उल्टा लटक जाता है। गांव गली में शोर मच गया। गांव में और गलियों में लोग उठ गए, इधर उधर जाने लगे, शोर मचने लगा, जंगल में मोर नाचने लगे। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैलीं और सूरज की किरणें फैलती चली गईं और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो गईं। ज़्यादा रंग घुल गए, सब चीज़ें रंग बिरंगी दिखने लगी। रात के अंधेरे में जो हमको नहीं दिखाई देता वह दिन के उजाले में दिखाई देता है। और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। जैसे जैसे सूरज आसमान में उभर कर ऊपर आता रहता है वैसे वैसे ज़्यादा चीज़ें रोशनी में आती जाती हैं और रंग ज़्यादा घुलते चले जाते हैं, यानी हमको सब कुछ
दिन में साफ साफ दिखाई देता है। सब ने उसकी अगवानी में अपना पर खोला और सूरज की अगवानी में सभी ने उसका स्वागत किया। आपको इस कविता को याद भी करना है।